हेयर कलर को पूरे बालों में अप्लाई करिएगा। अगर आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी बालों को हेयर कलर लगा सकते हैं। और हाँ, उससे हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम एक हेयर कलर का रिव्यू करने वाले हैं जो है स्ट्रेक्स का हेयर कलर। लुक एट दिस, सॉरी उल्टा मैं दिखा रही हूँ। स्ट्रेक्स का हेयर कलर ये 20 रुपीज़ के पैक में आता है और इसका कलर मैंने लिया हुआ है डार्क ब्राउन। ये कई सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, आपको जो कलर की भी नीड हो, जिस कलर की भी नीड हो आप वो कलर ले सकते हैं। इसमें ब्लैक कलर आता है, डार्क ब्राउन कलर आता है, बरगंडी कलर आता है। 3 से 4 कलर इसमें अवेलेबल है, आप जो भी कलर की नीड हो वो कलर। और ये हेयर कलर एक शैम्पू हेयर कलर है। इसकी क्या बेनिफिट है कि ये इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आप शैम्पू की तरह बालों में लगा के डायरेक्ट इसको लगा के 5 मिनट बालों में रखिए और उसको धो सकते हैं। लेकिन मैं आज इसे अलग तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। मैंने ट्राई किया है कि जब भी मैं शैम्पू के तरीके से इसको यूज़ करती हूँ तो वो उसका कलर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। 1 से 2 वॉश में ही कलर चले जाता है और व्हाइट हेयर फिर से दिखने लगता है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल हेयर कलर के जैसे यूज़ करोगे, जैसे कि नॉर्मल हेयर कलर लगा के आधे से 1 घंटे बालों में छोड़ के उसके बाद आप हेयर वॉश करते हो तो वो ज़्यादा दिनों तक टिकता है। तो आज हम उसी तरीके से बालों में अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं बालों पे। तो बालों पे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले इसको कट करते हैं। तो इसको हम कट कर लेते हैं। इसको कट करना बहुत ही आसान है। तो ये कट हो गया। इसी के साथ इनका इंस्ट्रक्शन वाला ये पैकेट है और इसी में इन्होंने ये ग्लव्स दे रखा है। 2 हैंड ग्लव्स है जो ये इनकी बहुत अच्छी सी बातें होती है ये कि ये हैंड ग्लव्स दे देते हैं जिससे आपके हाथ बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं। और सेकेंडरी है ये पाउच जिसमें ये है स्ट्रेक्स का हेयर कलर शैम्पू। इसमें कंडीशनर और शैम्पू, क्या नाम है, स्ट्रेक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर। तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में यहाँ बताया इन्होंने। तो इसे हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे अदर आप हेयर कलर यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं और इसको कट करके फ्रेंड्स ज़्यादा देर तक ढकना नहीं है, उसको यूज़ कर लेना। तो इसके लिए कोई प्लास्टिक बाउल लीजिए और उसमें इसको गिरा लीजिए। इसके लिए याद रखिए कि कोई स्टील का बर्तन नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लास्टिक बाउल ही होना चाहिए, क्योंकि स्टील के बर्तन भी केमिकल की चीज़ों से बने होते हैं और ये भी एक केमिकल है। तो दोनों मिलकर रिएक्शन कर सकते हैं तो आपका बर्तन भी ख़राब हो सकता है और ये हेयर कलर भी ख़राब हो सकता है, उतना काम नहीं करेगा। तो इसको अच्छे से पूरा निचोड़ के निकाल लीजिए। मैं इसे अच्छे से निकाल लूँगी। इसको मैंने बखूबी निचोड़ के निकाल लिया है और देखिए कुछ ऐसे कलर में दिखता है ये। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले सबसे पहले ये जो ग्लव्स दे रखा है इन्होंने, इसको दोनों हाथों में अपने पहन लेंगे हम ग्लव्स को हमने दोनों हाथों में पहन लिया है। इसी से हम इस हेयर कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका कंडीशनर और ये हेयर कलर सब मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्स होने के बाद इसका कलर कुछ कुछ देखिए ब्लू सा लग रहा है। तो बस इसको अपने हेयर पे अप्लाई कर लेंगे। तो हेयर पे अप्लाई करने से पहले फ्रेंड सबसे पहले बालों को ट्रायंगल करना ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके बालों में ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पहले बालों को शैम्पू कर लीजिए, उसके बाद ही बालों में हेयर कलर अप्लाई करिए। उससे क्या होगा कि आप जो भी हेयर कलर लगाओगे वो ज़्यादा दिनों तक आपके बालों में टिकेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी लगाएं तो बालों को अच्छे से पहले शैम्पू करके वॉश कर लीजिए, उसके बाद ही आप हेयर कलर बाल पर अप्लाई करें तो वो हेयर कलर ज़्यादा दिनों तक बालों पे टिकेगा। इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये अमोनिया फ्री है। देखिए मेरी ये पक्के हेयर है, वाइट हेयर। आजकल वाइट हेयर हर किसी के हो जाते हैं, कम एज में ही वाइट हेयर होने की प्रॉब्लम सब में बढ़ गई है। उसका एक रीज़न ये भी है कि आजकल लोग इतने टेंशन वाले माहौल में रहते हैं कि टेंशन की वजह से भी आपके वाइट हेयर की समस्या बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हरी सब्जियां खाएं, सीजनल सब्जियां खाएं और टेंशन फ्री होके रहें। तो वाइट हेयर की समस्या, हेयर फॉल की समस्या कम हो जाएगी। अब वाइट हेयर है तो कलर तो करना ही है, ऐसे तो लोग रह नहीं सकते। तो कलर करने के लिए भी कलर के तरीके होने चाहिए। तो अगर आप इन सब तरीक़ों से हेयर कलर यूज़ करते हो तो वो कलर ज़्यादा दिनों का आपके बालों में टिकेगा और ज़्यादा अच्छे तक रहेगा, वो ज़्यादा दिनों तक रहेगा वो। तो इसीलिए इसी तरीके से आप हेयर कलर को पूरे बालों में अप्लाई करिएगा। अगर आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी बालों को हेयर कलर लगा सकते हैं। और हाँ, उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बाल फेस पे या फिर फेस के बालों के दाएं बाएं, पूरे बालों के दाएं बाएं आप वो कोई ऑयली सा क्रीम या लोशन लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपको कलर लगाते टाइम कलर कहीं दाएं बाएं लग भी जाता है गलती से, इनकेस लग भी गया तो वो इजीली छूट जाता है। और अगर आप डायरेक्टली ऐसे अपने बाल में अप्लाई करने लगते हैं, देखिए जो मेरे फेस पे लग गया है तो मैंने ऑयल पहले से लगा रखा है तो ये ऐसे तुरंत छूट जाएगा।
या फिर लगा भी रह गया तो भी आप जब भी वॉश करोगे तो तुरंत वो हेयर कलर निकल जाएगा आपकी स्किन या फेस या कहीं से भी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बालों में कलर अप्लाई करने से पहले अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऑयली क्रीम लगा लीजिए। कुछ नहीं है तो वो कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कुछ भी हो जो ऑयली हो वो लगा लीजिए और इसको पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करिए और उसके बाद इसको आधे घंटे तक रखिए। ये बहुत अच्छे से हेयर कलर काम करने वाला है पूरे बालों में। तो पूरे बालों में लग गया है। अब हम लेंथ पे भी अप्लाई करेंगे। अगर आपके घर में कोई और भी है तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको हेयर कलर लगाने में ईजी होगा। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर भी हेयर कलर वालों में लगा सकते हैं। और इसको पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए। अब हेयर कलर को हम पूरे लेंथ में भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। जहाँ भी छूटा हुआ है कलर वहाँ पे पूरे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। जितने अच्छे से आप अप्लाई कर पाइए उतने अच्छे से अप्लाई करिए। उसके बाद इसको जूड़ा बनाइए और इसको जूड़ा बना के जहाँ भी छूटा हो, थोड़ा भी अगर बचा हो तो उसको पूरे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए बालों पे। उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से और फिर कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये रिव्यू। अगर रिव्यू थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल